अस्सलाम वालेकुम। कैसे भी हो? सब ठीक है? अल्लाह ताला सबको खुश रखे, अपने ज़मान में रखे। तो आज हम बहुत ही मज़ेदार सी मैं बनाने लगी, अचारी दाल बनाने लगी। दाल तो आपने देख ली होगी, ये मैंने वैसे भिगो ली थी, 3-4 घंटे हो गए हैं तो इनको भिगो के रख लिया हुआ है। चने की दाल है, मैं एक ही दाल यूज़ कर रही हूँ। तो उसके अलावा जो स्पाइसेस हैं वो मेन ये है, ज़ीरा है वाइट, और ये मेथी दाना है, और ये जो होती है राई, ठीक है, और ये सौंफ है, एक एक टेबल स्पून है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को मैं रोस्ट कर लेती हूँ। 4 ये हैं, और ये जो रेड चिली है, मेरे पास यही थी रेड चिली। अगर आपके पास दूसरी हो तो वो डालें, लेकिन मैं इसी को डालूंगी। तो इनको ज़रा ज़ाहिर है जब पकाएंगे तो वो खुद ही हो जाएगी रोस्ट, ठीक है। तो इनको रोस्ट करते हैं, ड्राई रोस्ट करते हैं, तो फिर अगला स्टेप करते हैं। ओके, तो प्लीज़ जो लोग हमारे चैनल में नए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि जो भी हमारी वीडियो आपको मिले कमेंट्स में लिखा करें। स्टैंड को उठा के इधर कर लिया। तो अब यहाँ पे साथ ही मैंने पैन रखा हुआ है, तो अब ये सारे मसाले डाल के तो इसको हम ड्राई रोस्ट करते हैं थोड़ा सा, ताकि इनकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। तो फिर इनको जो है ना वो कर लेते हैं। ये देखें, ये मैंने इसमें ही डाल ली है, ठीक है, ताकि ये भी हो जाए ना थोड़ी सी। तो फिर क्योंकि हमने मसाले को पीसना है तो ये साथ ही हो जाएगा, ठीक है। तो फिर ये देखिए, ये मसाला जो है ना ये हमारा हो गया है, क्योंकि ये चटकने लग पड़े थोड़ा सा, तो बस फिर थोड़ा सा इसे बंद कर दे, क्योंकि पैन भी थोड़ा गर्म होता है। तो बस इसको जो है ठंडा करते हैं और इसको जो है वो कर लेते हैं। फिर अगला फिर यहाँ पे मैंने ले लिया कुकर। तो मैं यहाँ पे ये देखिए एक मीडियम छोटी प्याज है, इसको मैं इसमें डाल के ना तो हल्का सा इसको सौटे करेंगे। हल्का सा पिंक कलर करना है इसका, हमने ब्राउन नहीं करना। तो ये मर्जी है आप, क्योंकि इसका कच्चापन जो है ना वो खत्म। आधा कप मैंने इसमें ले लिया ऑयल, आप चाहे घी भी ले सकते हैं, वैसे दाल घी नहीं बनती है। तो अभी तड़के में शायद हम कुछ करेंगे, तो बस इसको थोड़ा सा करते हैं फिर। तो व्यूअर्स ये देखिए, ये कलर हो गया दाल इसका, प्याज का, सॉरी। तो बस यही हमने रखना है। तो अब यहाँ पे मैं इसमें ना 1 से 1.5 लीटर जो है ना, 1 लीटर के करीब पानी डालूंगी इसमें, वाटर डाल के। तो बस साथ ही दाल डाल दूंगी। दाल का पानी जो है वो निकाल लिया था, जो मतलब जिसमें भिगोया हुआ था, ठीक है। तो व्यूअर्स ये देखिए, ये मसाला जो है ना ये मैंने पीस लिया। अब मैं इसमें थोड़ा सॉल्ट भी डाल रही हूँ, क्योंकि सॉल्ट तो ज़ाहिर है डालेंगे तो फिर ही उसका टेस्ट आना है ना, क्योंकि जब इसको हमने करना है अगला प्रोसीजर, तो उसके लिए जो है ना वो ज़रूरी है, ठीक है। चलें जी, अब ये देखिए दाल ली है मैंने जो बताया था। अब इसमें मैं डाल रही हूँ रेड चिली डाल रही हूँ। जितना आप खाते हैं, स्पाइसी खाते हैं तो ज़्यादा डाल लें। मैं 1 टीस्पून भर के है वो, और टर्मरिक डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून, ठीक है। और डाल रही हूँ ये टीस्पून है, और बाकी आपको बताया है ना कि उसमें मसाले में भी डाला, लेकिन फिर ध्यान से आप डाल। और 1 टेबल स्पून भर के ये जो अचारी मसाला बनाया है ये भी इसमें डाल देंगे, ठीक है। तो बस इसको मिक्स करते हैं और इसको बंद करते हैं। आप चाहे पैन में भी बना सकते हैं, तो उसमें ज़रा टाइम लगेगा, तो इस वजह से कुकर में ये होता है कि दाल ज़रा अच्छी बन जाती है, ठीक है। और सॉल्ट का ये के साथ साथ चेक कर, फिर से इसको मैंने बंद कर दिया। 15 मिनट्स तक इसको जो है ना वो पकने देते हैं, ठीक है। साथ ही यहाँ पे मैंने ले ली ग्रीन चिली और लेमन ले लिया, और ये मसाला है जो हमने पीसा है, ठीक है। लेमन इसमें डाल के इसका पेस्ट सा बना लेंगे, थिक सा, ठीक है। और जितना आपको लेमन चाहिए होगा उस हिसाब से। और ये चिली जो है इसको आप कट लगा के, तो ये इसके अंदर से जो इसके बीज है ना इसको रिमूव करते हैं। मैं आपको बता, ये देखें इस तरह से आपने इनके बीज रिमूव कर लेना। आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, फिर ही जाके समझ आएगी कि कैसे दाल बनती है ये, इस तरह से, ठीक है। सारी कर लेनी है। तो चलें जी, अब ये जो हम लेमन है इसमें डाल लेते हैं। एक बड़ा लेमन ले लें और थिक सा इसका पेस्ट बना लें, ठीक है। और अगर लेमन नहीं डालना तो आप इमली का जो है ना वो भी लम्स जो उसके होते हैं ना उसको भिगो के, तो उसका वाटर जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अपनी मिर्चों को फिल करते हैं आप। व्यूअर्स ये देखिए, ये सारी जो है ना हमने इस तरह से इनको फिल कर लिया, ठीक है, ये सारी, ठीक है। तो अब इनको रखते हैं साइड पे। तो बस फिर अगला स्टेप करते हैं। मिस्टेक होगी, एक टोमेटो मैंने लिया है, इसका पेस्ट बना के ये भी दाल में डाल देंगे साथ ही, ठीक है। और साथ ही मैं इसको ना पैन में शिफ्ट कर लेती हूँ, ठीक है, ताकि ये और थोड़ा। तो व्यूअर्स ये देखिए इस तरह से हो गई है। ये इस तरह से हमें बिल्कुल इसको वो नहीं करना कि दाल की जो है ना वो शक्ल ही नजर ना आए। बस ये है कि थोड़ा सा अच्छी सी उसकी ग्रेवी ठीक सी हो जाती है। तो अभी थोड़ा सा हम इसको कुक करेंगे, थोड़ा सा, क्योंकि अभी इसमें था थोड़ा सा वाटर ज़्यादा है। तो इसको मैं राम राम से जो है ना वो इस पे कुक करती हूँ 10 मिनट के लिए, ठीक है। ये देखिए मैंने आपको लुक दिखानी थी, ये हो गई थी। तो व्यूअर्स ये देखिए हमारी दाल ज़बरदस्त सी तैयार हो गई है, बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। बस अब यहाँ पे मैं इसको ना ऑफ कर रही हूँ। तो मैं इसमें डालूंगी कुरिएंडर बहुत सारा। ये देखिए कुरिएंडर डाल रही हूँ। कुरिएंडर दाल में वैसे भी आपको पता है धनिया जो है ना दाल में बहुत अच्छा लगता है। दाल में धनिया ज़्यादा सारा हो, जितना आप ज़्यादा डालेंगे उतनी मज़ेदार सी लगेगी दाल।
तो बस अब यहाँ से ये हमारा काम हो गया कंप्लीट। अब अगला करते हैं, ठीक है। तो व्यूअर्स अब यहाँ पे मैंने ले लिया है, इसमें घी, मैंने यहाँ पे घी लिया है, ठीक है। यहाँ पे इसमें मैं अब डाल रही हूँ ये लहसुन अदरक का ना पेस्ट डाल रही हूँ मैं, 1 टेबल स्पून है। डिपेंड करता है आपके पास कितनी दाल है, कितना तड़का लगा रहे हैं उसको, ठीक है। ये ले लिया है। अब इसमें जो है ना वो हम क्या करना है, ये इसको थोड़ा साथ ही यहाँ पे हम डाल देंगे अपनी ये जो है ना मिर्चें डाल देंगे, जो मसाला लगाया है जिनको। साथ ही यहाँ पे ये जो हमने अचारी मसाला बनाया ना वो भी डाल देते हैं 1 टीस्पून, ठीक है। इसको भी डाल के तो बस इसको हल्का हल्का से ऐसे हिला लें। तो बस ये हो गई है हमारी ऑलमोस्ट। तो अब इसको थोड़ा सा ऊपर से कवर कर देते ताकि ये नरम हो। देखिए मान, तो आप लाइक करें, जरूर बनाएं और मज़ेदार बनिए। तो अब हम इसमें अपना तड़का डालते हैं। तो व्यूअर्स ये देखिए मज़ेदार बन गई ना हमारी दाल, ये देखें लुक एट, कितनी मज़ेदार सी लग रही है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, खाएं खिलाएं एंजॉय करें, दुआओं में याद रखें। और फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, पराठे के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, जिसके साथ चाहें खाएं, और ज़रूर बनाएं प्लीज़।